प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आज शुरू करेंगे जो प्रश्नावली 3.5 छूट गया था आधा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए आधा उस पार्ट में कराया गया, आधा इस पार्ट में कराया गया। तो पार्ट 2 है ये। पहला क्वेश्चन है, चौथे का पहला है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपए 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, उसे 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो भोजन के लिए नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के व्यय का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, शायद आपको आधा ना दिखे, तो आइए शुरू करते हैं। मैं आराम से देखिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बोला है, एक छात्रावास के लिए मासिक व्यय तो एक नियत भाग है। चलिए, नियत माना, नियत मूल्य बराबर x। ठीक है, नियत मूल्य बराबर हमने क्या माना, x। फिर इसके बाद क्या कह रहा, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन करेगा, यानी कि प्रतिदिन का मूल्य, प्रतिदिन का मूल्य है y रुपए। कितने रुपए है, y रुपए। ठीक है, जो नियत मूल्य है वो है x और जो प्रतिदिन का मूल्य है वो है y रुपए। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या कहता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन कर लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, यानी ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए क्या है, जो 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन लेता है। कितने दिन बेटा भोजन लेता, वो 20 दिन। कितने दिन लेता है, 20 दिन। ठीक है, प्रतिदिन का मूल्य कितना है, y रुपए, इसलिए 20 दिन का मूल्य, 20 दिन भोजन का मूल्य क्या होगा, 20 दिन भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा बेटा, 20 गुणे y। एक दिन का y है तो 20 दिन का क्या होगा, 20 गुणे y, यानी कि 20 y रुपए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद क्या कह रहा है, ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, यानी कि फर्स्ट शर्त। ठीक है, पहली शर्त क्या कहती है, तो पहली शर्त कहती है कि मासिक व्यय जो नियत भाग है और जो प्रतिदिन का मूल्य है, दोनों को मिला करके उसे 20 दिन का 1000 रुपए देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि x प्लस 20y बराबर 1000, ये बनता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, ये हो गया हमारा जो पहला समीकरण था वो बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या हो गया बेटा, समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ ये। चलिए, अब यहां पे देखेंगे जो बी के लिए है, बी के लिए लिखते हैं, बी के लिए, बी के लिए क्या कह रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, उसे 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं।
यानी कि भोजन लेता है, यानी कि बी भोजन लेता है बराबर कितने दिन लेता है, 26 दिन। कितने दिन बेटा लेता है, 26 दिन। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जो क्वेश्चन है इबारती प्रश्न बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इनमें जो लैंग्वेज होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो ध्यान से आप लोग लैंग्वेज जरूर बेहतरीन ढंग से लिखें। अगर लैंग्वेज सही नहीं होती तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं, तो लैंग्वेज का विशेष ध्यान दीजिएगा। 26 दिन लेता है, इसलिए एक दिन का व्यय y रुपए, यानी कि 26 दिन का 26 दिन भोजन का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 26 y रुपए। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 26 y रुपए। ठीक है। इसके बाद अब जो सेकंड शर्त कहती है उसके अनुसार सेकंड शर्त आपकी क्या कही है, बी को 26 दिन भोजन करता तो उसे 1180 रुपए देने पड़ते, यानी कि नियत मिलाकर के नियत मूल्य x प्लस 26y बराबर 1180। ये होता है, ये हो गया बेटा हमारा कौन सा, समीकरण नंबर सेकंड। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास जब दो समीकरण आ जाते हैं तो हमें कौन सी विधि से हल करना है, तो वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो आइए वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। वज्र गुणन विधि में क्या निकालना है हमें, पहले सर्वप्रथम निकालना है 1 अपान A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2। क्लियर है। चलिए निकाल लेते हैं, कौन सा क्या है ये भी देखेंगे। यहां पे देखिए ये फर्स्ट समीकरण में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, गुणांक क्या है बेटा, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 क्या आएगा, यहाँ पे ना लिख के यहाँ A1, ये क्या होगा B1, ये क्या होगा C1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये होगा A2, ये होगा B2, ये होगा C2। कई बार आपके साथ करवाया जा चुका है पिछली वीडियो में, तो आपको पता ही होगा A1 कितना है 1, B1 कितना, सॉरी A2 कितना है 1, B1 कितना है 20, B2 कितना है 26, C1 कितना। अब देखिए यहाँ पे मैंने जब शुरू में वीडियो बनाया था, बताया था इस प्रश्नावली के शुरुआत में, तो हमें किस फॉर्मेट में चाहना होता है, हमें चाहिए ax प्लस का by प्लस c बराबर 0, यानी कि बराबर में सदैव क्या हो, 0। इस फॉर्मेट की आवश्यकता होती है, तो इस फॉर्मेट में तो नहीं है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 1000 बटे का माइनस 1180। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूले में रखना स्टार्ट करेंगे। तो फार्मूला आपका ये लिखा है, आप इससे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए x अपान क्या होता है, B1 अपान C2। B1 की वैल्यू क्या है, 20 है। C2 कितना है, 1180 है, माइनस का 1180। बीच में क्या होता है, माइनस लगा होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, तो B2 इंटू C1 होता है। क्या होता है, B2 इंटू B2 की वैल्यू क्या है 26, C1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1000। इस प्रकार से आपका हो गया पहला वाला। सेकंड, y की वैल्यू में देखेंगे बेटा, तो y की वैल्यू में क्या आता है, C1 इंटू A2, यानी A2 इंटू C1। A2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू C1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1000। बीच में क्या होता है माइनस, फिर क्या होता है A2 इंटू C2। ठीक है, सॉरी A1 इंटू C2 होता है, क्या होता है
A1 इंटू C2 और A2 इंटू C1, ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसकी भी वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई C2 की वैल्यू क्या है, -1180। ये हो गया बेटा हमारा x वाला। यहाँ पे देखिए 1 वाला रह गया बराबर 1 अपान, जो अचर पद है उनके लिए क्या होता है, तो अचर पद के लिए कर लेते हैं। अचर पद का होता है A1 इंटू B2 और A2 इंटू B1। 1 गुणे 26 माइनस 1 गुणे 20, ये होगा। चलिए इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको भैया हम क्या करेंगे, इसका गुणा भाग करेंगे। तो चलिए गुणा भाग करके आपको बताते हैं। तो x अपान इसका इसमें गुणा करते हैं। देखिए 0 है यानी कि 0 तो आएंगे ही। 2 का गुणा 8 में कर लेते हैं, 2 8 16, 1 आया, 2 1 कम 2, 2 1 3, 2 1 कम 2 यानी कि 2 0, ठीक है। 23,600 कितना आया, 23,600, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर लिए हैं। 2 8 16, 1 आया, 2 1 कम 2, 2 1 3, 2 1 कम 2, ठीक है। माइनस लगा था तो माइनस लगा देंगे, बीच में माइनस है माइनस कर लेंगे। अब इसका इसमें गुणा होगा यानी कि क्या आएगा, 26,000। कितना आएगा, 26,000, ठीक है। और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। y वाले में कर लेते हैं। y में क्या आएगा, इसका इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का 1000, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1180, ठीक है। क्लियर है, बराबर। इसका करेंगे बेटा, इसका क्या होगा, 26 एक कम 26 माइनस 20 एक कम 20। इस प्रकार से आपका आ गया। चलिए अब आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे 26 है, ये 23 है। अगर हम घटाएंगे तो x अपान घटा लेते हैं 26,000 माइनस 23,600, ठीक है। 23,600 घटाएंगे तो 0 से 0 आएगा, 0 आएगा। ये देखिए 0 है तो इधर से कैरी करेगा या हासिल लेगा। 10 10 में 6 गए, 4 आया, 5 में 3 गए, 2 आया, ये खत्म। यानी कि कितना आया, 2400, 2400। कितना है बेटा, 2400 बराबर। y का करेंगे तो y का क्या आएगा, 1180 से 1000 जाएगा यानी कि क्या बचेगा, 180। कितना बचेगा बेटा, 180 बचेगा बच्चा। और इसको करेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 1/6। इस प्रकार से जो मान आने थे आ गए। अब इसका हम इसके साथ करते हैं और इसका भी इसी के साथ करते हैं, ठीक है। तो आइए अब इन्हें हल करते हैं। तो क्या आया, x अपान 2400 बराबर 1/6, ठीक है। पहले x वाला कर लेते हैं। तो कितना आया, x का गुणा तिर्यक गुणा हो जाएगा, ठीक है। तिर्यक गुणा होगा यानी कि 6x बराबर का 2400 कम 2400। तो x बराबर 2400 अपान का 6, 6 चौको 24 यानी कि x बराबर 400। कितना आएगा बेटा, x बराबर आएगा 400। क्लियर है, x बराबर क्या आएगा, 400 आएगा, ठीक है। ये आपका मान हो गया। फिर इसके बाद y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू यानी कि y का भी किसके साथ करना है, C1 अपान C2 के साथ ही करना है। तो y अपान 180 बराबर का 1/6। तो y 6y बराबर 180। तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पे y का 6y हो गया, इधर 180 एकदम 180 यानी कि y बराबर 180 बटा 6 काट देंगे, 3 18 यानी कि 30। जो y की वैल्यू आ रही है बेटा, y बराबर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। और x बराबर कितना आया, 400 आया। कितना आया, 400। यही हमारे क्या है, आंसर है। यही क्या है, आंसर है, ठीक है। यानी कि जो नियत मूल्य है
वो कितने रुपए है 400, और प्रतिदिन का जो है वो कितना है 30 रुपए। कितना है 30 रुपए, ठीक है। 30 रुपए प्रतिदिन लगता है और 400 रुपए क्या है नियत है। आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपको उत्तर की जांच करनी तो आपको करके दिखा देते हैं। चलिए ये फर्स्ट वाला समीकरण उठाते हैं। क्या लिखा है x, x की जगह पे क्या लिखेंगे 400 प्लस 20 इंटू y की जगह पे 30 बराबर 1000। 400 प्लस 3 दूनी 6 00 बराबर 1000। 400 600 जुड़ गया, कितना आया 1000 बराबर 1000, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर का राइट हैंड साइड। देखिए आपका जो आंसर है एकदम परफेक्ट है। आप इसके लिए आप खुद ही उत्तर की जांच कर लेंगे सेकंड वाले समीकरण का, देखेंगे मान लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है कि नहीं है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था, इतना कठिन भी नहीं था, ठीक है, इतना कठिन नहीं था, लेकिन हाँ कठिन तो था ही। तो आप लोग लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज ही मेन होती है। लैंग्वेज आपको अच्छे से आ गई तो सवाल आ जाएगा। क्लियर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन, चौथा का सेकंड कह रहा है आपका एक भिन्न, सॉरी यहाँ पे एक चीज है, यहाँ एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, जबकि वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाएंगे, और 1/4 होगी जब उसके हर में एक 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपको भिन्न ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा? भिन्न ज्ञात करनी। चलिए, माना अंश बराबर x, हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x/y। भिन्न क्या बन जाएगी बेटा? x/y। यहां तक तो हम कर लिए। अब इसके बाद भिन्न 1/3 कब होती है? जब उसके अंश में घटाया जाता है, यानी कि पहली शर्त। ठीक है, फर्स्ट शर्त क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, यानी कि x/y बराबर होता है 1/3 के, जब उसके अंश में -1 कर देंगे। क्लियर है? जब उसके अंश में एक घटाएंगे तो क्या बन जाती? 1/3। ठीक है, यानी कि ये हुआ x माइनस 1/y इक्वल टू 1/3। क्लियर है? चलिए, अब इसका क्या करते हैं हम? तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी कि 3 का इसके साथ 3x, इसके साथ -3, इसके साथ बराबर y, ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या आएगा? 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। क्लियर है? ये आ गया बेटा आपका समीकरण फर्स्ट। कौन सा हो गया? समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ के बाद फिर यहाँ से अलग क्वेश्चन चालू हो जाता, तो यानी कि सेकेंड शर्त। कौन सी शर्त? सेकेंड शर्त। दूसरी शर्त क्या हमसे बोल रहा है? सेकेंड शर्त में कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि x/y हमारी भिन्न है, हर में अगर 8 जोड़ देते हैं तो वह 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/4। चलिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। 4x बराबर का y प्लस 8। ठीक है, इधर 1 से गुणा होगा तो कोई मतलब नहीं है, 4 का x के साथ होगा, यानी कि 4x। ट्रांसफर कर लेंगे, 4x माइनस का y माइनस का 8 बराबर का 0। क्लियर है? इस प्रकार से ये आ गया हमारा कौन सा? सेकेंड समीकरण। ठीक है बेटा, ये कौन सा हो गया? सेकेंड समीकरण। फिर हमारा वही काम क्या निकालना है? a1/a2
B1 अपान B2 C1 अपान C2। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिएगा, ये पहला समीकरण यानी कि ये है A1, ये है B1, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ये है C1, ये क्या है A2, ये क्या है B2, ये क्या है C2। क्लियर है? चलिए इनके मान रख लेते हैं। मान क्या है, A1 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की वैल्यू कितनी है 4, B1 की वैल्यू क्या, कुछ नहीं यानी कि 1, माइनस का 1, B की वैल्यू कुछ नहीं है यानी कि माइनस का 1, फिर इसके बाद C1 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, C2 की वैल्यू क्या है माइनस का 8 है। क्लियर है? अब फार्मूले में रखते हैं। फार्मूला आपका ये है, ठीक है, जो जरूरी है उसे मिटाते ही नहीं है बार बार, आप लोग एकदम रट्टा मान लीजिएगा इस फार्मूले का। चलिए क्या होता है, x अपान B1 इंटू C2, B1 इंटू C2। चलिए B1 की वैल्यू क्या है -1 इंटू C2 होता है, C2 की वैल्यू क्या है -8, बीच में क्या होता है माइनस, फिर इसके बाद क्या होता है B2 इंटू C1, B2 इंटू C1 यानी कि -1 इंटू -3 बराबर y वाला। y में क्या है, b वाला पार्ट नहीं आता है, ये दोनों आते हैं, यानी कि पहले आएगा C1 इंटू A2, C1 इंटू A2, पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, चाहे जैसे जाए, ठीक है। C2 इंटू A1 कर सकते हैं, तो C1 इंटू A2, C1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू -3 माइनस, इसमें क्या होगा, इसका इसके साथ होगा यानी कि 3 इंटू -8। क्लियर है? बराबर 1 अपान 1 का करेंगे तो C वाली मान नहीं आती, ये दोनों आते हैं, ठीक है। पहले क्या आएगा, B2 वाला आएगा, तो B2 इंटू B2 के साथ क्या आएगा A1 आएगा, यानी कि -1 इंटू 3, फिर इसके बाद बीच में क्या रहेगा माइनस, ठीक है। इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसका इसके साथ जाएगा, यानी कि 4 इंटू -1। क्लियर है? चलिए इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पे क्या आएगा 8, क्या होगा, केवल 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 एक काम 3, ठीक है, बराबर इसका करेंगे तो y 4 त्याई 12 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 8 3 24 बराबर इसका करेंगे 1/3 एक काम 3 प्लस माइनस का माइनस 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 प्लस 4 एक काम 4। क्लियर है? चलिए घटा देते हैं 8, x अपान 8 से 3 गया कितना आया 5 बराबर y से देखेंगे तो y से कितना आएगा, y 24 से 12 जाएगा तो यानी 12 दूनी 24 यानी कि 12, 1 से घटाएंगे तो 4 से 3 जाएगा, आएगा 1। क्लियर है? फिर वही काम जो A1 अपान A2 हो उसका भी C के साथ बराबर करेंगे और इसका भी C के साथ बराबर करेंगे। चलिए तो x अपान 5 बराबर 1 अपान 1, तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा होगा, कोई फर्क नहीं, यानी कि x बराबर 5। क्या आएगा बेटा, x बराबर 5। तो x की वैल्यू है वो क्या है 5, x यानी कि अंश, अंश कितना आया 5। चलिए हर देख लेते हैं, तो y अपान 12 बराबर 1 अपान 1, तो y बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो 12 एक कम 12 कितना आएगा, 12 एक कम 12, तो y की वैल्यू क्या है बेटा 12 है, यानी कि 12। अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 5/12, क्या होगी भिन्न 5/12।
12 होगी बेटा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना भी कठिन नहीं था आपके लिए। आप तो बहुत बहादुर बच्चे हैं ना। चलिए, हाँ एक काम मैं भूल गया हूँ, शेयर करने वाला कार्यक्रम आप जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के पास। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 1 अंक काट लिया जाता है, और सही उत्तर होने पर यदि उसे सही उत्तर होने पर 4 अंक मिले और अशुद्ध होने पर 2 अंक काट लिए जाते तो उसको 50 अंक मिलते। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें क्या बताना है, प्रश्न बताना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। माना सही उत्तर के अंक बराबर x, कितने हैं, सही उत्तर के अंक कितने हैं, x अंक है। ठीक है, फिर इसी प्रकार गलत उत्तर के अंक बराबर y, कितने अंक हैं, y अंक मिलते हैं। चलिए अब यहाँ से जो हमारी शर्त बोल रहा है कि 40 अंक मिलते हैं जब 3 अंक मिलते हैं और 1 अंक माइनस मार्किंग की वजह से काट लिया जाता है। तो आइए फर्स्ट शर्त, ठीक है, पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि 3 अंक मिलते हैं सही उत्तर के, यानी कि 3 अंक एक उत्तर के, एक सही उत्तर का अंक कितना है, x। ठीक है, तो यानी कितना हो गया, 3x। गलत उत्तर का एक y अंक काट लिया जाता है, कितने गलत हैं, एक, तो y एक कम y काटेंगे यानी कि माइनस होगा, बराबर टोटल कितने अंक मिले हैं, 40। क्लियर है, ये हुआ समीकरण फर्स्ट। कौन सा हुआ, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद सेकंड शर्त, सेकंड शर्त देख लेते हैं। सेकंड शर्त क्या कह रहा है कि सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं, सही उत्तर के 4 अंक। ठीक है, तो 4 सही है यानी कि 4x, गलत होने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, एक का कितना y, तो 2 का कितना हो जाएगा 2i, माइनस का 2i, बराबर कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं, सॉरी कितने नंबर मिल जाते हैं, 50। ये हो गया हमारा सेकंड। कौन सा समीकरण हो गया बेटा, सेकंड समीकरण। इसको देखो हम सरल भी कर सकते हैं, अगर हम 2 से भाग दे दें तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 25 दून 50, यानी कि हम लिख सकते हैं 2x माइनस का y बराबर 25। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये वाला सेकेंड समीकरण। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमारा काम क्या होता है, हमें क्या निकालना है, तो निकालना है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 बराबर, इनके मान रख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, दूसरा समीकरण यानी a2, ये है b2, ये है c2। यहाँ पे देखेंगे a1, ये है b1, ये है c1। कई बार हमने किया है पिछले क्वेश्चन में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको शायद। तो a1 अपान a2, a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू माइनस का 1, b2 की वैल्यू माइनस का 1, c1 की वैल्यू माइनस का 40, c2 की वैल्यू माइनस 25। क्या किया, ये प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस में, सेम कंडीशन इस पे भी लागू होगी। ठीक है, मैंने पहले बताया कैसी कंडीशन चाहिए, ax प्लस का by प्लस c बराबर 0 के अनुसार हमें चाहिए होता है। तो इसको हम इधर लाएंगे, बराबर में सदैव क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे इनको क्या करते हैं, जो हमारा फार्मूला है फार्मूले में रखते हैं। तो x अपान क्या होता है, b1 इंटू c2, b1 की वैल्यू क्या है -1 इंटू c2 की वैल्यू क्या है -25, बीच में क्या होता है माइनस, फिर क्या होगा b2 इंटू c1 -1 माइनस का 14 बराबर
वाई अपान वाई में करेंगे, वाई में क्या होता है C1 इंटू ए टू, C1 इंटू ए टू, तो माइनस का 14 इंटू टू, बीच में माइनस, फिर क्या होता है C2 इंटू ए वन, C2 इंटू ए वन माइनस का 25, A1 की वैल्यू क्या है 3 है बेटा, बराबर 1 अपान 1 का कर लेते हैं। तो 1 में क्या होता है, ये वाला नहीं आता, ये आता है, यानी कि A1 इंटू बी टू, A1 इंटू बी टू, तो 3 इंटू ए माइनस 1, बीच में माइनस, फिर ऐसे होगा, यानी कि 2 माइनस 1। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। 25 एकम 25, प्लस माइनस, माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, यानी कि 40 एकम 40। क्लियर है, बराबर y का करेंगे 40 दून 80, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, 25 तिहाई 75, ठीक है, 25 तिहाई 75 बराबर 1 अपान 3 एक कम 3, माइनस का 3, 2 एक कम, प्लस माइनस का माइनस माइनस का प्लस 2। अब क्या करते हैं बेटा, जो x है इसके साथ, y भी है इसके साथ, दोनों का करते हैं। यहाँ पे जगह है तो से कर लेते हैं। पहले क्या करें, इसको कर लेते हैं, तो x अपान क्या मिलता है 25, 25 से 40 घटेगा नहीं, यानी कि माइनस में आएगा, 40 से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, वो भी क्या आएगा माइनस का। क्लियर है, बराबर y अपान, इसमें घटाएंगे तो 80 से 75 घटाएंगे, यानी कि माइनस का 5, बराबर इससे घटाएंगे तो माइनस का 1। क्लियर है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर लेते हैं, तो x बटे माइनस 15 बराबर 1 अपान माइनस 1, तिर्यक गुणा, यानी x बराबर माइनस 15 माइनस x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी x बराबर 15। कितना आएगा बेटा, x बराबर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद y का निकाल लेते हैं, तो y का क्या आता है, तो y बटे माइनस 5 बराबर 1 अपान माइनस 1, तो माइनस y बराबर माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर का 5। क्या आएगा बेटा, y बराबर का 5। तो जो उसे सही उत्तर है उसके कितने अंक मिलते हैं 15, ठीक है, सही के 15 मिलते हैं और 5 काट लिए जाते हैं। टोटल प्रश्न, तो टोटल प्रश्न कितने थे, तो x प्लस y बराबर हमें कुल प्रश्नों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, कुल प्रश्न 15 प्लस 5 बराबर 20, यानी कि जो कुल क्वेश्चन थे वो क्या थे 20 थे। कितने थे 20 थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे बेटा 20 क्वेश्चन थे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे नेक्स्ट प्रश्नावली की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन आपको बेटा कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। चलिए, ये है एक बिंदु, ये राज्य मार्ग है, ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, दोनों में नामकरण कर देते हैं, ये ए है, ये बी है। क्लियर है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 100 किलोमीटर। क्या है, ए से बी तक की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है। 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है। एक कार कहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है। ठीक है, दूसरी कार यहाँ से चलती है, बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों की से एक ही दिशा में गति करें, कहाँ पे गति करें एक ही दिशा में, यानी कि इधर ही दोनों जाएं। ठीक है, यानी कि ये आगे जाएगी तो कोई ना कोई बिंदु बनेगा, मान लेते हैं सी। ठीक है,
एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। कितने घंटे पश्चात मिलती है? 5 घंटे के पश्चात। विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। विपरीत का मतलब इसका बनेगा, ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? ए और बी नाम है, दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। अगर ये विपरीत दिशा की ओर चलती हैं ए और बी का रेख, तो फिर विपरीत दिशा की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। कब मिलती हैं? 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। माना चाल ज्ञात करनी है, ठीक है, तो वही लिखेंगे हम। ए कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? दूसरा, बी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं। पहली कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती, दूसरी कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती। दो किस दिशा में? एक ही दिशा में जा रहे हैं। किस दिशा में? एक ही दिशा में जा रही हैं। कितने घंटे के पश्चात मिल रही हैं? 5 घंटे के पश्चात। कितने घंटे के पश्चात? 5 घंटे। यानी कि हमें दूरी नहीं पता, तो ए कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा? बताइए। दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, चाल कितनी है? x, समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। यानी कि दूरी कितनी हुई? 5x। ठीक है, 5x किलोमीटर। क्लियर है? चलिए जो दूसरी बात कह रहा है उसके लिए चलते हैं। अब इसमें एक की जो दूरी हो गई ये हो गई। अब इसमें अगर हम देखें तो जो इसकी वैल्यू है कितनी है? 5x है। कितनी है? 5 है। अब इसी का b निकाल लेते हैं। ये मान लीजिएगा फर्स्ट शर्त है। कौन सी शर्त है? फर्स्ट शर्त। ठीक है, बी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? बी कितने चाल से चल रही है? y से, तो y कितने घंटे पश्चात? 5 घंटे, यानी कि 5y। ठीक है, 5y किलोमीटर। कोई दिक्कत? चलिए फिर इसके बाद बता रहा है कि दूरी कितनी है? टोटल 100 है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। यानी कि 5x कौन चलता है? a। 5x कौन तक चलता है? b। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल कितना है? 100। कितना है? 100 है। अब 5 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 5 का भाग दे देंगे तो x प्लस y बराबर 20। ये क्या हो जाएगा? हमारा पहला समीकरण। कौन सा हो जाएगा? पहला समीकरण हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे ये हो गया 5 किलोमीटर। थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी कनेक्टिंग की, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए यहाँ पे आ गया x, 5x किलोमीटर, ये आ गया 5y किलोमीटर। अब यहाँ पे बेटा देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक गई? a से b तक। दूसरी कहाँ से? b कार कहाँ से गई? b से c तक। यानी कि जो ab की वैल्यू है
ए बी बराबर हमें पता है कितना दिया है, ए बी बराबर क्या होगा, ए सी माइनस का बी सी। क्या होगा, ए बी, ए सी माइनस का ए बी हमें पता है, तो टोटल कितनी हुई ए सी। ए सी से अगर बी सी घटा देते तो कितना आएगा, ए बी आएगा। तो मान रख देते हैं ए बी कितना है 100 बराबर ए सी की वैल्यू कितनी है, जो ए सी है वो कितनी आई है, ये है ए सी, क्या है ए सी, ठीक है, इसी के तो निकाला हमने। तो ए सी है ये क्या है बी सी है, ठीक है, ए सी है ये बी सी है। ए सी की वैल्यू है 5x माइनस का 5y। क्लियर है। इसको ट्रांसफर करेंगे इधर तो क्या आएगा, 5x माइनस का 5y प्लस का है तो माइनस का 100 बराबर 0। क्लियर है। 5 का भाग जा रहा है तो लिख देंगे 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर क्या बन रहा है बेटा, भाग देते तो x माइनस वाई माइनस 5 का भाग देंगे 20 पंचे 100 बराबर 0। क्लियर है। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट समीकरण। चलिए अब आगे बात करते हैं जो सेकंड को हमारा द्वितीय शर्त है। सेकंड शर्त में क्या कह रहा है कि दोनों कार्य क्या हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। कहाँ पे चल रही, एक ही दिशा में, एक ए से चल रही, एक बी से चल रही है, समान दिशा में। दूरी कितनी है, टोटल 100 ही है। कितनी है, 100 यानी कि 100। चलिए लिखते हैं, ए कार द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर फिर से वही चीज क्या आएगा, चाल गुणे समय। चाल कितनी है x, समय कितना लगता है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं, यानी कि गुणे 1 यानी कि x किलोमीटर। क्लियर है। चलिए बी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर y चाल है, समय कितना है 1 घंटे बराबर का y किलोमीटर। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए बी, और अगर हम इन दोनों को मान लो, इसको क्या मान लें, कोई बिंदु ओ मान लेते हैं, तो ए ओ और बी ओ दोनों जुड़ जाएंगे, तब क्या बनती है, ए बी का निर्माण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ए बी बराबर का ए ओ प्लस का ओ बी। ठीक है, क्लियर है। ए से ओ तक ये है ए ओ, ये क्या है बी ओ, ठीक है, या ओ बी। इसके मान रख देते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है 100 है, बराबर ए ओ की वैल्यू कितनी आई है बेटा x प्लस वाई। इसको ट्रांसफर करेंगे उधर, यानी क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 100 बराबर का 0। ये हो जाएगा, ये आपका हो गया समीकरण नंबर सेकंड। कौन सा नंबर हो गया, समीकरण नंबर सेकंड हुआ बेटा। अब हमें क्या निकालना है, तो वही जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। चलिए हमें क्या निकालना होता है, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद a1 की वैल्यू कितनी है, तो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। क्लियर है। कई बार हमने ये सारे काम किए हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं, गुणांक यानी कि क्या माना जाएगा 1। a1 की वैल्यू 1, b1 a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, फिर b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू +1, c1 की वैल्यू -20, इसका -100। क्लियर है। फार्मूले में रख लेते हैं, फार्मूला क्या हमारा x अपान b1 इंटू c2
V1 की वैल्यू क्या है -1 इंटू C2 की वैल्यू क्या है -100, बीच में माइनस, फिर क्या होता है V2 इंटू C1, V2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू C1 की वैल्यू -20 बराबर y का, y में क्या होता है C1 इंटू A2, C1 की वैल्यू -20 इंटू A2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस, फिर इसके बाद C2 इंटू A1, C2 की वैल्यू क्या है -100 इंटू A1 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, इसमें क्या होता है A1 इंटू B2, A1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू B2 की वैल्यू क्या है 1, फिर 1 माइनस 1, इस प्रकार से। क्लियर है, मान रख लेते हैं तो x 100 कम 100 यानी प्लस माइनस का सॉरी माइनस माइनस का प्लस, तो 100 माइनस इसका माइनस माइनस का प्लस, 20 एक कम 20, ठीक है बराबर y का करेंगे 20 एक कम 20 माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 100, 100 एक कम 100 बराबर इसका करेंगे 1 एक कम 1 माइनस का 1 एक कम माइनस माइनस का प्लस 1 एक कम 1, यानी कि इसका करेंगे तो x बटे 100 120 बराबर y का घटा देंगे तो आएगा 80, 1 1 हो जाएगा 2। अब क्या होता है बेटा, इसका इसके साथ और इसका भी इसके साथ, ठीक है कर लेते हैं मान रख के, तो x अपान 120 बराबर 1 बटे 2 यानी कि 2x बराबर का 120, तो x बराबर 120 बटे 2 काट देंगे यानी कि आएगा 60। कितना आएगा बेटा 60, यानी कि जो एक कार है वो कितने की चाल से चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया पहला आंसर। सेकेंड आंसर देख लेते हैं क्या है, y अपान 80 बराबर के 1 बटा 2, ठीक है यानी कि y बराबर 80 बटा 2 यानी कि काट देंगे क्या आएगा 40, क्या आएगा बेटा 40। क्लियर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये जो कार है ए कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और बी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। क्लियर है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा आपको बड़ा लग सकता है, ठीक है लेकिन जब मेहनत करेंगे, भरपूर मेहनत करने से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है आप लोग कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर शुभ रात्रि आज के लिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो अंतिम क्वेश्चन बेटा आपको क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, और यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 हो जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब शुरू करते हैं। माना आयत, जो ज्ञात करना होता है बेटा वही मानते हैं। तो आयत की लंबाई, विमा क्या होती है, भुजाएं क्या होंगी आयत में, या तो लंबाई होगी या तो चौड़ाई होगी। तो आयत की लंबाई बराबर x, कितनी है x, ठीक है, और आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। क्लियर है इसमें, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है x गुणे चौड़ाई y। ठीक है, यानी क्या आ जाएगी, तो लिखेंगे x y
वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया, इसलिए यहाँ पे लगा देना। शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट शर्त, पहले शर्त में हमें क्या कहा है, पहले शर्त में क्या कहा है कि अगर आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 3 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, चलिए लंबाई में क्या करना है, माइनस करना है, कितना 5 गुणे चौड़ाई में क्या है 3 इकाई बढ़ाना है, यानी कि y प्लस 3। क्लियर है, बराबर एक्स वाई क्या होता है, 9 इकाई कम हो जाता है यानी कि माइनस का 9। ठीक है, इस प्रकार से हल करिए। लंबाई की वैल्यू क्या है, x है तो यहाँ पे x ही रख लीजिए क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज पड़ेगी हमें। तो गुणा करेंगे इसका इसके साथ, यानी कि एक्स वाई, इसका इसके साथ तो प्लस 3x, इसका इसके साथ माइनस का 5y, इसका x के साथ प्लस माइनस का माइनस, अंत्य 15। इसका जो है वही रहेगा एक्स वाई माइनस का 9। क्लियर है, सबको ट्रांसफर कर लेते हैं इधर। एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15, इधर आएगा प्लस का है, इधर आएगा माइनस का एक्स वाई, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 9 बराबर का 0। क्लियर है, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का घट जाएंगे। ठीक है, बचा क्या 3x, 5y कोई नहीं है तो यानी कि माइनस का 5y, ये है घट जाएगा माइनस, बड़ी संख्या का है कि माइनस की घटेगा लेकिन चिन्ह का लगेगा माइनस का ही लगता है। 15 9 6 15 यानी 6 बराबर 0। क्लियर है, ये हुआ हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। कौन सा हुआ बेटा, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब सेकंड शर्त, सेकंड शर्त हमारी क्या कहती है, सेकंड शर्त में देख लेते हैं, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलिए x प्लस कितना बढ़ाना है, 3 इकाई लंबाई बढ़ानी है, गुणे y को कितना बढ़ाना है 2 इकाई, बराबर एक्स वाई कितना बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई, कितना बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई। ठीक है, क्या लगा है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, वही फार्मूला है, केवल हमने मान रख दिया है। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं, इसका इसके साथ गुणा एक्स वाई, इसका इसके साथ प्लस का 2x, इसका इसके साथ प्लस का 3y, इसका इसके साथ 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस का 67। ठीक है, ट्रांसफर कर लेंगे सबको इधर, एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 प्लस का तो इधर माइनस का एक्स वाई प्लस का तो इधर माइनस का 67 बराबर 0। क्लियर है, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का, बचा क्या 2x प्लस का 3y, प्लस माइनस घटेगा चिन्ह, बड़ी संख्या यानी माइनस का 6 चला जाएगा, क्या बचेगा x बराबर 0। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। कौन सा हो गया बेटा, समीकरण नंबर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, इनके मान निकालने हैं। चलिए ये क्या है, यहाँ पे a1 है, दूसरे कलर से लिखते हैं तो आपको शायद दिखाई देगा अच्छे से, a1 b1 c1, a2 b2 c2। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। इसकी जो वैल्यू आई है a1 की वैल्यू
3, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -5, B2 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -6, C2 की वैल्यू -61 यानी कि 61। अब क्या करते हैं, इनका जो मान है किसमें रखेंगे, जगह नहीं है कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। जो मान है किसमें रखा जाएगा, फार्मूले में। फार्मूला क्या है, एक्स, एक्स अपान क्या होता है, B1 इंटू C2। B1 की वैल्यू क्या है -5, C2 की वैल्यू क्या है -61, बीच में माइनस, फिर क्या होता है B2 इंटू C1। B2 की वैल्यू क्या है 3, C1 की वैल्यू -6। देखिए यहाँ पे जगह नहीं तो नीचे लिख लेते हैं, y का लिखते हैं, तो y में क्या है C1 इंटू A2। C1 की वैल्यू क्या है -60, C1 की वैल्यू है -6 इंटू A2 की वैल्यू क्या है 2, बीच में माइनस, फिर इसके बाद क्या होता है C2 इंटू A1। C2 की वैल्यू -61, A1 की वैल्यू क्या है 3 है। 1 वाले का लिखते हैं A1 इंटू B2। A1 की वैल्यू क्या है 3, B2 की वैल्यू क्या है 3, बीच में माइनस, A2 इंटू B1 -5 इंटू 2। क्लियर है। हल करते हैं यहाँ से, x 5 के इसमें गुणा करेंगे, माइनस माइनस का प्लस होगा, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, माइनस 3 दूनी 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 18, कितना आया 18, बराबर y का करते हैं बेटा, माइनस माइनस का सॉरी प्लस माइनस का माइनस, 6 दूनी 12, माइनस माइनस का प्लस, 3 एक कम 3, 6 एक 18, इसका करते हैं 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस का प्लस, 5 दूनी 10। क्लियर है। चलिए तो x बटे 305 में 18, 8 5 13, 2 3, ठीक है, बराबर y का करते हैं, घटेगा, घटा देते 13, 13 में 3 में से 2 गए 1, 8 में से 1 गए 7, 1 बराबर 1 बटे 19। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसका जो मान है इसके साथ, इसका जो मान है इसके साथ बराबर करके लिख के हल निकालते हैं। चलिए तो x अपान 323 बराबर 1 बटे 19, यानी कि 19x बराबर का 323, x बराबर 323 बटे का 19। अब देखिए 19 का अगर आप भाग देंगे तो कितने बार जाता है देख लेते हैं, 19 दूना 38 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 19 एक कम 19 एक बार गया, तो 32 से 19 घटाइए कितना बचेगा, 12 12 सुनाओगे 3, 9 3 12 1, यानी कि 13 133। ठीक है, 19 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 133 के बीच पर आता है, 6 का 133। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है 16, कितनी आई बेटा, x की वैल्यू आई है 16। ठीक है, जो लंबाई है वो कितनी का आई है 16 इकाई है, कितनी है 16 इकाई। क्लियर है। चलिए फिर y का निकाल लेते हैं, y का क्या है, तो y बटे 171 बराबर का 1 बटे 19, तिर्यक गुणा यानी कि 19y बराबर का 71 का 1 से 7, यानी कि 171, तो y बराबर 171 बटेगा 19, 19 नहीं हम 171, यानी कि y बराबर क्या आया 9। क्या आएगा बेटा, y बराबर 9, यानी कि जो चौड़ाई है वो कितनी है 9 इकाई है, कितनी है 9 इकाई। हमें विमाएँ ज्ञात करनी थी, हमारी विमाएँ एक 16 है एक 9 है, लंबाई 16 है चौड़ाई 9 है। क्लियर है बेटा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आपका लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट में या हमारे
व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी आप अपने डाउट का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।